14 अप्रैल 2025 का दिन था। मुंबई इंडियंस दिल्ली कैपिटल्स से भिड़ रही थी। आप सोचेंगे ये एक आम आईपीएल मैच था, लेकिन एक आदमी के लिए ये बिल्कुल भी साधारण नहीं था। करुण नायर 1077 दिनों बाद आईपीएल में वापस आ गए थे। वो इस पल का खुद को फिर से साबित करने के मौके का इंतजार कर रहे थे। दिल्ली कैपिटल्स मुश्किल में थी। उन्होंने शुरुआती विकेट गंवा दिया था। करुण नायर मैदान पर उतरे, शायद वो आदमी नहीं जिसकी नंबर 3 पर उम्मीद थी, लेकिन वो तैयार थे। मुंबई के पास एक ऐसा बॉलिंग अटैक था जो किसी को भी हिला सकता था। जसप्रीत बुमराह सबसे बेहतरीन बॉलर्स में से एक लीडिंग द लाइन कर रहे थे, लेकिन करुण को कोई डर नहीं था। उन्होंने शुरू से ही बॉलिंग अटैक पर धावा बोल दिया। वो गेंद को साफ साफ मार रहे थे और आसानी से बाउंड्रीज लगा रहे थे। बुमराह अपनी पिन पॉइंट एक्यूरेसी और यॉर्कर्स के लिए जाने जाते हैं। करुण के निशाने पर थे। उन्होंने उनके एक ओवर में 26 रन बना डाले। भीड़ दंग रह गई। ये वो करुण नायर नहीं थे जिन्हें उन्होंने पहले देखा था। करुण की पारी उनकी कड़ी मेहनत और लगन का प्रमाण थी। वो पिछले कुछ सालों में बहुत कुछ से गुजरे थे। कम मौकों और रनों की कमी ने उनके आत्मविश्वास को कम कर दिया था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्हें पता था कि उनमें सफल होने की प्रतिभा है। करुण नायर की पारी कंट्रोल्ड एग्रेशन का एक मास्टर क्लास थी। वो बस यूं ही जोर जोर से नहीं मार रहे थे। वो अपने शॉट्स चुन रहे थे और प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेल रहे थे। उनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था। उन्होंने सिर्फ 25 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। दिल्ली का डग आउट खुशी से झूम रहा था। उन्हें एक हीरा मिल गया था। करुण की पारी और भी खास थी क्योंकि वो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आए थे। आईपीएल का ये नया नियम टीम्स को गेम के दौरान टैक्टिकल सब्स्टिट्यूशंस करने की अनुमति देता है। दिल्ली कैपिटल्स ने करुण पर दांव लगाया था और ये बहुत फायदेमंद साबित हुआ। आखिरकार वो सिर्फ 40 गेंदों में 89 रन बनाकर आउट हो गए। एक शानदार पारी जिसमें 9 चौके और 5 ऊंचे छक्के शामिल थे। उन्होंने अपने अंदाज में आईपीएल में वापसी का ऐलान कर दिया था। सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने सभी को दिखा दिया था कि वो क्या कर सकते हैं। ये पारी कोई फ्लूक नहीं थी। ये बरसों की कड़ी मेहनत और लगन का नतीजा था। करुण डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार रन बना रहे थे। वो अच्छी फॉर्म में थे और खेलने के लिए बेताब थे। डोमेस्टिक सर्किट में करुण का फॉर्म कमाल का था। वो मजे से रन बना रहे थे। विजय हजारे ट्रॉफी में वो 779 रनों के साथ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे, जिसमें 5 शतक भी शामिल थे। उनका स्ट्राइक रेट 124 का था। उन्होंने रणजी ट्रॉफी में अपना फॉर्म जारी रखा। विदर्भ के लिए 53.94 के औसत से 863 रन बनाए। वो बिल्कुल अलग ही जोन में थे। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने 177.08 के स्ट्राइक रेट से 255 रन बनाए। वो अजेय थे। यहां तक कि महाराजा ट्रॉफी, एक T20 टूर्नामेंट में उन्होंने 181.82 के आश्चर्यजनक स्ट्राइक रेट से 560 रन बनाए। करुण एक बयान दे रहे थे। वो अपने बल्ले से बात कर रहे थे। ये प्रदर्शन उनकी लगन और कड़ी मेहनत का प्रमाण थे। उन्होंने अपने गेम पर काम किया था, कमियों को दूर किया था और अब उसका फल मिल रहा था। उन्होंने खुद को एक रन स्कोरिंग मशीन में बदल दिया था। अपनी डोमेस्टिक सक्सेस के बावजूद करुण नायर को आईपीएल में अपने मौके का इंतजार करना पड़ा। ज्यादातर फ्रेंचाइजेस ने ऑक्शन में उन्हें नजरअंदाज कर दिया, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने उनमें कुछ खास देखा। उन्हें पता था कि उनमें मैच विनर बनने की क्षमता है। दिल्ली द्वारा चुने जाने के बाद भी वो शुरुआती प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे, लेकिन करुण ने इसे खुद को रोकने नहीं दिया। उन्होंने कड़ी मेहनत जारी रखी और हमेशा तैयार रहे। उन्हें पता था कि उनका मौका आएगा, और जब आया तो उन्होंने उसे दोनों हाथों से थाम लिया। मुंबई इंडियंस के खिलाफ उनकी पारी उन सभी के लिए एक संदेश थी जिन्होंने उन पर शक किया था। ये इरादे का बयान था। वो वापस आ गए थे और अब यहीं रहने वाले थे। करुण नायर की कहानी सभी एस्पायरिंग क्रिकेटर्स के लिए एक प्रेरणा है। ये हमें सिखाती है कि जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न लाए, अपने सपनों को कभी मत छोड़ो। कड़ी मेहनत करते रहो, लगातार कोशिश करते रहो और तुम्हारा समय जरूर आएगा। आईपीएल के हाशिए से एक मैच विनर बनने तक का करुण का सफर ग्रिट, डिटर्मिनेशन और अटूट आत्मविश्वास की कहानी है।